देखो ये तो ऊपर ऊपर से हमने प्रोसेस बता दिया कि कौन सा प्रोसेस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें टेम्परेचर देखें तो यहाँ पे जब ये सॉलिड से लिक्विड हुआ तो हुआ क्या। अब जो आइस होती है, आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे आइस बन जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे हीट हो जाता है, बिल्कुल इवेपोरेट होने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जैसे ही टेम्परेचर को आप बढ़ाने लगते हो तो वो सॉलिड से क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। और जैसे ही यहाँ टेम्परेचर को और बढ़ा दिया तो वो उसके वाटर वेपर्स बनने लग जाते हैं लिक्विड के, ठीक है। सेम जब आप प्रोसेस रिवर्स में आते हो तो जैसे ही आप टेम्परेचर को कम करोगे तो आपके जो वाटर वेपर्स हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगते हैं। और जो लिक्विड है, जैसे ही आप टेम्परेचर कम करते हो तो लिक्विड सॉलिड में चेंज होने लगता है, ठीक है। तो ये आ गया समझ कि चेंज ऑफ स्टेट कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। इसी के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और बोथ कैन चेंज मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर फिजिकल स्टेट। मतलब टेम्परेचर चेंज करने से और प्रेशर चेंज करने से, ठीक है, या फिर दोनों चेंज करने से जो फिजिकल स्टेट होती है वो इंटर कन्वर्ट हो जाती है। जैसे चेंजिंग अ सॉलिड टू अ लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड हमने अभी पढ़ा था, सॉलिड से लिक्विड जब चेंज होता है तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। चेंजिंग अ लिक्विड टू सॉलिड, और जैसे ही लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। मतलब इसमें रिवर्स हो गया, सॉलिड से लिक्विड, और ऊपर पड़ा सॉलिड से लिक्विड और यहाँ पड़ा लिक्विड से सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड होगा तो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। चेंजिंग अ लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में चेंज हुआ तो उसको बोला वेपराइजेशन। और जैसे ही गैस से लिक्विड होगा उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैस, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है तो उसको सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्टेट ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड देखा है ना कैसे होती है, क्यूब्स में होती है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्टेट ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कैप्ट एक्सपोज टू एयर। मतलब जैसे ही उसको एयर में लाते हैं, एयर के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसके वेपर्स बन जाते हैं, गैस फॉर्म में आ जाती है वो। यहाँ पे वो सॉलिड फॉर्म में होती है और यहाँ पे वो गैस फॉर्म में आ जाती है जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आती है। तो हुआ क्या, क्या हुआ है ऐसा, क्या फैक्टर लगा है यहाँ पे। तो क्या हुआ है यहाँ पे, जैसे ही टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, वैसे ही क्या हुआ, ये एयर के कांटेक्ट में आते ही ये गैस फेज में चेंज हो जाता है, ठीक है। सो अब हम इनके इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज। तो या तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से हम इनकी स्टेट चेंज कर सकते हैं, या फिर प्रेशर के इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने से भी इनकी जो स्टेट है वो चेंज की जा सकती है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं इनकी स्टेट चेंज करने में। तो दैट इज़ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि सॉलिड लिक्विड में कब चेंज होता है, जैसे ही टेम्परेचर राइज़ करते हो वैसे ही सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होने लगता है। लिक्विड, और जैसे ही थोड़ा और टेम्परेचर राइज़ किया वो वेपर में चेंज होने लगता है। ऐसे ही टेम्परेचर को कम करोगे तो गैस लिक्विड में चेंज होने लगती है, और जैसे ही टेम्परेचर को और कम करोगे तो लिक्विड सॉलिड में चेंज होने लगता है, ठीक है। ये पहले ही पढ़ लिया था। अब हम प्रेशर का इफ़ेक्ट पढ़ते हैं कि स्टेट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है प्रेशर से। When the pressure is exerted on matter, the effect of the pressure on solids will be negligible। देखो सॉलिड है, ठीक है, दिस इज सॉलिड, प्रेशर आपने दिया इस पर, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट किया तो सॉलिड पे ना प्रेशर बहुत नेग्लिजिबल ही लग पाता है, क्योंकि बहुत इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम है, और जो फोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा है, स्पेस नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से, फोर्सेस, ठीक है। और क्योंकि स्पेस क्या है, बहुत कम है, इंटरमोलिकुलर स्पेस भी बहुत कम है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो सॉलिड पे अगर लगाया जाए तो बहुत नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो इफ़ेक्ट ऑफ
प्रेशर इन लिक्विड विल बी स्मॉल। और अगर लिक्विड की बात करें, अगर लिक्विड की बात करें, जैसे ये मान लो लिक्विड है, लिक्विड में अगर आप प्रेशर करोगे तो क्योंकि मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा स्पेस होता है इनके बीच में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो ये कंप्रेस भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेशर का जो इफेक्ट है वो स्मॉल होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल तो नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, द नेक्स्ट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। अब अगर हम गैसेस की बात करें, या हमने सॉलिड की बात करी, या हमने लिक्विड की बात करी, गैसेस की बात करें तो गैसेस में तो भाई बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस भी बहुत है और फोर्सेस भी बहुत वीक हैं, और जो स्पेस है बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जब आप इसको प्रेशर एक्सर्ट करते हो तो इजीली क्या हो जाता है, कंप्रेस भी हो जाता है, प्रेशर भी लग जाता है। ठीक है, तो किसकी वजह से, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये हो गया whenever pressure is exerted on gases the particles move closer। और जैसे ही आप इस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हो, गैसेस में जब आप प्रेशर एक्सर्ट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, इसका लेवल अभी यहाँ था तो थोड़ा सा लेवल नीचे हो जाता है और पार्टिकल्स थोड़ा सा पास आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, एज द पार्टिकल्स मूव क्लोजर टुगेदर, जैसे ही पार्टिकल आपस में क्लोज आते हैं, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीजेस, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, दिस इंक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्सेस हेल्प्स इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द गैसेस। और यही इंक्रीज जो होता है अट्रैक्टिव फोर्स में, ठीक है, यही जो अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगता है ज़्यादा और मॉलिक्यूल्स को पास ले आता है, यही जो स्टेट है उसको चेंज कर देता है। ठीक है, एंड दिस इज़ द की पॉइंट कि आप जैसे ही प्रेशर को बढ़ाते हो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम होती है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में वो भी कम हो जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, पार्टिकल्स पास आ जाते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप गोइंग एंड stay healthy and stay happy. Thank you.